महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मंगलवार को अखबारों में एक फुल पेज का विज्ञापन दिया, जिसकी चारों तरफ अब चर्चा हो रही है। और इस विज्ञापन का शीर्षक है मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र। और एक सर्वे का हवाला देते हुए शिंदे को बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना में सबसे ज्यादा पसंदीदा दिखाया गया है। इस विज्ञापन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहस छिड़ दी है। विज्ञापन पर शिवसेना के नेता संजय राउत यानी कि उद्धव गुट के संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने शिंदे की पार्टी को मोदी शाह की शिवसेना कहा और यह भी कहा कि विज्ञापन में शिवसेना का जो धनुष्बाण चुनाव चिन्ह है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिंदे की इसमें तस्वीर है और इसमें शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे की तस्वीर नहीं है। विज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र में 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को और 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। विज्ञापन में दिए गए आंकड़े और दावे का एक सर्वे का हवाला देकर इसे प्रकाशित किया गया है और इसमें कहा गया है कि चुनाव सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के 30.2% लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, जबकि 16.2% लोग शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के गुट वाली उसे पसंद करते हैं। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र के कुल 46.4% लोगों के जो राज्य के विकास को जिस तरीके से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना कर रही है, इसी गठबंधन पर महाराष्ट्र ने भरोसा जताया है। विज्ञापन पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये पहले बाला साहब की शिवसेना थी, लेकिन विज्ञापन ने हवा को साफ कर दिया है। यह अब मोदी शाह की शिवसेना बन गई है। विज्ञापन में दिवंगत नेता बाल ठाकरे की तस्वीर कहां है? राउत ने कहा कि इस विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और खुशी के पल में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को भूल गए। वहीं असली शिवसेना है, इस दावे का बुलबुला फूट गया है। वे दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की फोटो लगाने से डर रहे हैं। मोदी और शाह से इतना डर, बाकी तो सर्वे है। फडणवीस आपका पसंदीदा विषय है। उन्होंने कहा कि यह पब्लिक है, ये सब जानती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विज्ञापन को लेकर किनारा किया। उन्होंने कहा कि जब हमेशा चुनाव परिणाम आता है तब यह तय होता है कि मतदाताओं के लिए कौन सी पार्टी या नेता ज्यादा स्वीकार्य है। कैबिनेट मंत्री के रूप में शिंदे पहले लोकप्रिय थे और अब मुख्यमंत्री के रूप में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। राज्य के लोगों को फडणवीस, शिंदे और मोदी से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के नेता के तौर पर महाराष्ट्र की जनता ने फडणवीस को 2 बार तरजीह दी। बावनकुले ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी के बीच कोई तुलना नहीं है कि कौन बड़ी या छोटी पार्टी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंधे ने इसे एक झूठा सर्वे बताया। उन्होंने कहा कि शिंदे ने खुद को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में महाविकास अघाड़ी 42 से ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में और विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने यानी कि शिंदे के बारे में एक नई कहानी लिखी जाएगी, ये दावा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये कहानी लिखी जाएगी कि एक जमाने में शिंदे थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें और 288 विधानसभा की सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी के सहयोग शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी ने दावा किया है कि वो ज्यादातर समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने कहा कि हम कभी भी किसी को अनुकूल सर्वे के लिए प्रतिबंधित नहीं करते। वो यानी कि शिंदे गुट लोगों के लिए भी सुलभ है और राज्य के सभी हिस्सों का दौरा करते हैं। हमने किसी मीडिया हाउस को हमारे लिए सर्वे करने के लिए नहीं कहा। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में एक नारा चर्चा में आया था। बीजेपी कैडर ने कहा था, दिल्ली में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। देवेंद्र यानी कि देवेंद्र फडणवीस। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना के विज्ञापन ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में कई लोगों की भौहें चढ़ा दी। सर्वे दावा करता है कि पीएम मोदी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे की जोड़ी के प्रयासों से ही शुरू की गई जन कल्याणकारी परियोजनाओं की वजह से ये लोकप्रियता बढ़ी है। हो सकता है, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे? क्या वो अब हमेशा के लिए छोटे भाई की भूमिका में रहेगी बीजेपी? ये बुनियादी सवाल है, लेकिन इस सवाल में अपना पहला कदम एकनाथ शिंदे ने आगे बढ़ा दिया है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।